नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज चर्चा एक ऐसी घटना पर जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उमरिया के एक सरकारी स्कूल में कई छात्राओं के अचानक असामान्य व्यवहार से हड़कंप मच गया है। किसी ने इसे भूत प्रेत से जोड़ा, तो वहीं डॉक्टरों ने इसे मास हिस्टीरिया बताया है। सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चों पर बढ़ता मानसिक दबाव ऐसी घटनाओं की वजह बन रहा है? क्या स्कूलों में काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और क्यों आज भी विज्ञान से पहले अफवाहें फैलती हैं? इन्हीं अहम सवालों पर आज की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो साया या साकुरा जी, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला आपको बता देते हैं। दरअसल ये मामला उमरिया का है। करकेली विकास खंड के ग्राम कलदा स्थित शासकीय हाई स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई छात्राएं अचानक अजीबोगरीब हरकतें करती हुई नजर आईं। देखते ही देखते स्कूल परिसर में भीड़ इकट्ठा हो गई और अफवाहों का दौर। प्रशासन ने इस पर तुरंत छात्राओं को पाली अस्पताल भेजा क्योंकि अफवाहों का दौर शुरू हो गया। डॉक्टरों ने इसे मास हिस्टीरिया बताया है, जो तनाव और डर के कारण हो सकती है। सवाल यह है कि क्या हमारे स्कूलों में बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है? क्या परीक्षा और सामाजिक तनाव ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल अंधविश्वास बनाम विज्ञान है। हम किस पर भरोसा करें? यही है आज का मिड डे एजेंडा, जिस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई। कई बार स्कूलों में जहाँ पर काउंसलर की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। अब दूसरी तरफ मनोचिकित्सक क्या कहते हैं इस पर, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टरों की टीम इन बच्चों से मुलाकात करने पहुंची थी, उन्होंने क्या देखा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना फोकस है? एजुकेशन सिस्टम में क्या अभी भी बहुत सारे सुधार या बदलाव की आवश्यकता है? ये तमाम तरह के बड़े सवाल हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो मास हिस्टीरिया इसे बताया जा रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें एक ही समूह के कई लोगों में बिना किसी जैविक या चिकित्सीय कारण के अचानक अजीब बर्ताव, डर या शारीरिक लक्षण जैसे कि बेहोशी, चीखना, कांपना, दर्द दिखाई देते हैं। ये अक्सर तनाव और अफवाह या किसी को देखकर सुनी सुनाई बातों से फैलता है। तो अचानक से शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है। और कारण जो इसके बताए गए हैं वो उच्च तनाव है, चिंता। ये डॉक्टरों का कहना है कि ये मास हिस्टीरिया है। तो मास हिस्टीरिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि उदाहरण जो है वो देखने को मिला था 2001 में दिल्ली का मंकी मैन, जो इसका उदाहरण रहा है। उत्तराखंड के स्कूलों में छात्राओं का अचानक बेहोश होना भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहा है। और उसी तरह की स्थिति उमरिया मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। 2018 में नेपाल में बच्चों ने भी इस तरह से अजीब व्यवहार किया था। तो मास हिस्टीरिया इस तरह से अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। अब साइंस ये कहता है कि ये भूत प्रेत नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। लेकिन उमरिया जिस तरह का इलाका है, वहां पर कुछ लोगों ने सहारा भी लिया झाड़ फूक का, और वो पहुंचे। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि बच्चे जब घर पर मौजूद है तो भी उनके अंदर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। घर पर भी वो मौजूद है, तो इस तरह से हरकतें वो कर रहे हैं। तो परीक्षाएं नजदीक है, क्या परीक्षा एक कारण हो सकता है? परीक्षा का तनाव क्या एक कारण हो सकता है? मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कितनी जरूरी है? ये तमाम तरह के बड़े सवाल हैं। आप बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना फोकस प्रशासन या स्कूल प्रशासन प्रबंधन की तरफ से दिया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे।
तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनुराग पांडे हैं, पूर्व सदस्य है मध्य प्रदेश बाल आयोग के। इसके अलावा डॉक्टर केसी सोनी है, सिविल सर्जन है उमरिया के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने भी कार्यकाल आपका रहा है मध्य प्रदेश बाल आयोग में। इस तरह की घटना क्या आपने पहले कभी देखी है सर? जी सभी को नमस्कार। इस प्रकार की घटना पिछले वर्ष भी एक बार सुनने को आई थी, पर एग्जाम की डेट्स के आसपास ही सुनने में आई थी। हम्म। उस पर आयोग ने संज्ञान भी लिया था। हमारी एक माननीय सदस्य वहां गई थी, विजिट करी, डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट भी किया था और सारी चीजें सामान्य रही। कोई समस्या बाद में उजागर हुई भी नहीं इस विषय में। हम्म। तो परीक्षा के समय ही इस तरह के मामले देखने को मिले थे। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपने उमरिया में ये मामला देखा, क्या लग रहा है आपको, क्यों बच्चे इस तरह से हरकत कर रहे हैं? एक अस्थायी मानसिक स्थिति रहती है जो पूर्व परिस्थिति जनक जैसे वर्तमान में कक्षाएं हैं या अभिभावकों का कोई गवाह है या शिक्षक केवल होमवर्क देते या कोई कार्यवाही की देते हैं उसको नहीं कर पाते, तो ऐसी चीजों केवल ऐसी अस्थायी मानसिकता जो पीरियड रहते हैं पैदा हो जाती जी। है। और इस समस्या में वाइटल कारण है शुगर और समझ जो वाइटल नॉर्म्स हैं सभी नॉर्मल रखते हैं। और जो किसी घटना में जो तकनीकी विकास के ग्राम कल्दा जी है उसमें मतलब कि हमारे चिकित्सक डॉक्टर पीएल बगे उन्होंने परीक्षा भी दिया देखा और 22 की। ठीक है, डॉक्टर साहब आपकी ना आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है। मैं दोबारा से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगी, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल अनुराग पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुराग जी देखिए, आपको ये नहीं लगता कि अब स्कूलों में एक काउंसलर का होना जरूरी है? बार बार इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई है, लेकिन काउंसलर एक होना चाहिए स्कूलों में अब। ये जैसे कि सीबीएसई के नॉर्म्स हैं और मध्य प्रदेश शासन के भी नियम हैं, काउंसलर हर स्कूल में होना अनिवार्य है। पर उसकी भी एक संख्यात्मक आंकड़ा भी है कि इतने स्टूडेंट होने चाहिए, इतने विद्यार्थी होने चाहिए। इसके अलावा 12वीं तक के स्कूलों में नॉर्मली कंपलसरी है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हाई स्कूल है, यहाँ 10वीं से हम्म छोटे ही बच्चे होंगे। तो यहाँ पर काउंसलर, क्योंकि संख्या अगर कम होती है तो काउंसलर का रखा जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि संख्या हम्म। को लेकर कुछ नियम शासन ने बना रखे। लेकिन अगर ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासन भी वहाँ पर उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि जिले के जो बड़े स्कूल हैं जिसमें संख्यात्मक बच्चे ज्यादा होते हैं वहां पर काउंसलर कंपलसरी रखा जाता है। और उसकी काउंसलर की सारी रिकॉर्डिंग भी होती है और वो सारे रिकॉर्ड भी मैनेज करता है कि किन किन विषयों पे काउंसलिंग दी, किन विषयों पे बात करी। बच्चे बच्चे सभी के लिए काउंसलिंग अनिवार्य है और वो शासन करता है। हम्म। ठीक है। अब लेकिन अनुराग जो ये भी है एक, क्योंकि अब बच्चे इस तरह से हरकत कर रहे हैं, तो कई बार झाड़ फूक की भी स्थिति देखने को मिलती है। सोनी साहब दोबारा जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। केसी सोनी जी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये किसी तरह के भूत प्रेत का साया तो नहीं है? और मेडिकल साइंस और ऐसे क्योंकि जैसा आपने पहले बताया कि परिस्थिति जन्य होता है और एक विशेष वातावरण और एक समय पे ऐसा। तो और तो ऐसी संभावना है कि एक फिजिकल प्रॉब्लम ही है, फिजिकल साइंस का उसको एक अस्थायी नर्सिंग होता है जिसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जैसा ही एक लक्षण रहता है, अपना ध्यान आकर्षण करना चाहते या फिर जो वो टारगेट दे रहे उससे बचना चाहते। जी आपकी आवाज आ रही है सर, बात पूरी करिए। ये मैंने बताया कि एक कंडीशन जनरेटेड मेंटल स्टेट होता है। एक कोई आखिर वाली स्थिति या कोई ऐसा फिर जैसा नहीं होता। जी ठीक है, मैं दोबारा आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं मास हिस्टीरिया की ही। दोनों में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मैं दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी आप लोगों से। अनुराग जी आपसे भी और केसी सोनी साहब आपसे भी। आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, क्लियर नहीं हो पा रहा है, स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं आपको। तो अचानक जो छात्राएं झूमने लगी, यही आज का मुद्दा है और मिड डे एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बेहद ये संवेदनशील मुद्दा है। विज्ञान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, उस बीच अगर इस तरह के मामले सामने आ जाए और लोग इसे अंधविश्वास की श्रेणी में रखें,
रखें तो वो काफी दिक्कत देती हैं चीजें। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी हैं, मनोचिकित्सक है, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो उमरिया का मामला सामने आया है, मनोचिकित्सक इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये साइकेट्री की भाषा में इसे हम लोग डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं या कन्वर्जन रिएक्शन। कई बार एक समूह में कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो सप्रेस्ड रहते हैं, उनकी हीलिंग प्रॉपर और स्वस्थ ढंग से नहीं होती। ऐसे में किसी एक व्यक्ति जिसका इन अंधविश्वास पर बिलीव होता है, तो मानसिक लक्षण शारीरिक चक्करों के रूप में, बेहोशी के रूप में, सूडो सीजर, झूठी मिर्गी के दौरों में बदल जाते हैं, जिसे सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हिस्टीरिया बोला जाता है। इसमें कॉपी कैट फेनोमेना होती है, एक व्यक्ति या एक किसी भी पर्सन में जो लगभग उसी समूह को और उन्हीं भावनाओं को कैरी करता है, मन में रखता है, लगभग वैसे ही समूह में समान लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे हम मास हिस्टीरिया कहते हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल, सामाजिक और अंधविश्वास से जुड़े हुए मामले एक साथ काम कर रहे होते हैं। ऐसे में जागरूकता जो है वो एकमात्र विकल्प है, और साथ ही साथ ऐसी घटनाएं हमें ये बताती हैं कि समाज किस तरीके से मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसकी जो इमोशनल नीड्स हैं उनको एड्रेस किए जाने की जरूरत है, जिसके चलते ऐसी समस्याएं हो रही हैं। तो जो लोग इसे अंधविश्वास की श्रेणी में रख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? इसका इलाज क्या हो सकता है? डॉक्टर्स तो वहां पर पहुंचे, लेकिन इसका इलाज क्या हो सकता है? सोल्यूशन क्या कुछ निकल सकता है सर? देखिए, इसका सलूशन एक दिन में तात्कालिक रूप से सपोर्टिव हो सकता है, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस काम कर सकते हैं, काउंसलिंग काम कर सकती है, लेकिन लंबे समय की अगर हम बात करें राजश्री जी, तो लंबे समय में हमें ये बता रहा है कि हमें बच्चों समेत पूरे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके मन में जो अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो जैविक कारणों से हो या शैक्षणिक जो समस्याएं हैं उनकी वजह से हो, जो परिवार का माहौल हो, किसी भी कारण से वो अपने इमोशंस को स्वस्थ ढंग से डील नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी समस्याएं होती चली जाएंगी। देखिए, समस्याएं उनके मन में पहले भी थी, ऐसा क्या हुआ कि सब लोग एक साथ हो रहे हैं या मास हिस्ट्रिया क्यों हो रहा है? तो ये इसमें मॉडलिंग का काम करता है, और ये बताता है कि समाज हमारा मानसिक रूप से परेशान चल रहा है, और इसके जो हल है वो भी सतही, केवल अभी तात्कालिक कर देने से हो सकता है, 2-4 बच्चों को लाभ हो जाए या लोगों को लाभ हो जाए, लेकिन लंबे समय पे हम सबको मिलकर के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, अब देखिए, उमरिया का ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है, आपको क्या लगता है काउंसलर की आवश्यकता होनी चाहिए? बहुत जरूरी है ये, इस पर थोड़ा सा प्रशासन को फोकस करना चाहिए? निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है जो अभी हमारी जो आत्महत्या रोकथाम नीति मोदी सरकार ने लॉन्च की है पिछले साल, जो पूरे देश में काम करना शुरू कर चुकी है, उसमें सभी विभागों को शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है, और ऐसे काउंसलर्स की नियुक्ति की भी उसमें बात की गई है निश्चित तौर पर। और मानसिक स्वास्थ्य को स्कूली पाठ्यक्रम में जरूर डाला जाए, जहां पर बच्चों को शुरू से ही ये बताया जाए कि किस तरीके से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकते हैं, किस तरीके से हम मानसिक स्वास्थ्य को अपने सही रख सकते हैं, इमोशंस को डील कैसे करते हैं, ये बातें स्कूली चैप्टर्स में डाली जानी चाहिए। चलिए, अब लेकिन देखिए, एक चीज और है, आप मनोचिकित्सक हैं, इस चीज को आप बेहतर समझेंगे। क्या ये डिप्रेशन की वजह से भी ज्यादा हो रहे हैं क्या इस तरह के मामले? लेकिन अगर ये होता तो किसी एक में होता तो समझ आता, लेकिन यहाँ पर सारे बच्चों के साथ ये परेशानी देखने को मिली है। देखिए राजश्री, जो मैं आपके पहले प्रश्न से बताता आ रहा हूँ, ये बता रहा है कि समाज में बच्चे किस तरीके से मानसिक रूप से परेशान है। जहां पर किसी एक बच्चे को समस्या होती है, तो बॉडी, जो हमारा अवचेतन मन है, वो खुद ही इसे कॉपी कर लेता है, और उन्हीं सेम समस्याओं से जूझ रहे लोगों में सेम लक्षण आ जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में, जैसा कि मैंने बताया, मास हिस्टीरिया बोलते हैं। तो ये सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य को परिलक्षित कर रहा है कि किस तरीके से हमारे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य चल रहा है।
और ये किसी एक दिन या एक डॉक्टर के किसी काम करने से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। ये सामूहिक जिम्मेवारी है, जहां पर परवरिश भी शामिल है, जहां पर शिक्षा प्रणाली भी शामिल है, जहां पर अंधविश्वास के खिलाफ ठीक है एक सशक्त जागरूकता अभियान भी जरूरी है। पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे, इस पर हम आगे आपसे बात करेंगे सर। डॉक्टर केसी सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए, सिविल सर्जन हैं उमरिया से। सोनी साहब, आप बात कर रहे थे कि डॉक्टरों की टीम बच्चों के पास पहुंची थी, तो लक्षण क्या कुछ मिले फौरी तौर पर? जैसा वीडियो में दिख रहा था कि बच्चों में वही बच्चे दौड़ रहे हैं, सर हिल रहा है उनका, और एक अप्रत्याशित टाइप की गतिविधियां दिख रही थी। और जैसे ही मेडिकल टीम पहुंची है, उसके कुछ देर बाद उनको इंजेक्शन या दवाइयां देने की बात हुई तो बच्चे लगभग ठीक है। और ये और जो हमारे डॉक्टर के एल वहाँ टीम में गए थे साथ, उन्होंने बच्चे को सीएससी चल दिया है, रिफर कराया, उसके साथ को स्वस्थ होकर जी सोनी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, शायद वो लाइव व्यू जो चल रहा है वो आपने अनम्यूट कर दिया है, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा सर। ठीक है, आपकी आवाज मिल रही है प्रॉपर। तो अब उस वहां पर अब आप लोगों का आगे का एक्शन क्या है इस पूरे मामले पर? आगे होंगे बच्चे अभी ठीक है, बाकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है काउंसलिंग। क्या मुझसे कुछ नहीं है? जी जी सोनी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है काउंसलिंग है। काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक सामाजिक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, और एक जो समाज है सब मिलकर सामने आए, सरकारी तंत्र से एक इनिशिएट होना चाहिए, और सबको प्रॉपर काउंसलिंग हो, बच्चों की मास काउंसलिंग होनी चाहिए, और सभी विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है तो बच्चों में इस तरह करवाएं तो। और ये इस अवस्था को काउंसलिंग करा के सुधारा जा सकता है, समाज को अच्छे से बनाया जा सकता है, ये गतिविधि कर सकते। जी जी, तो काउंसलिंग के जरिए से सुधारा जा सकता है। तो प्रशासन से आप लोग क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं इसके लिए की जानी चाहिए? अब हमारा जैसे मेडिकल फील्ड मतलब हम अधिकारी हैं, तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब स्वयं है, उनके माध्यम से जितने विद्यालय है उनमें टीम गठित करके अलग अलग समय से बच्चों की एक मीटिंग ली जाएगी, से भेंट की जाएगी, और उनको प्रॉपर उसी स्थान में 1 घंटे 2 घंटे में पहुंचने की जाएगी। जैसा कलेक्टर मॉडल एक रोड मैप और रूट चार्ट है। हाँ ठीक है, अनुराग जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुराग जी देखिए, ये जो जिस तरह से इन बच्चियों की हरकतें जो सामने आई थी, आप अगर देखिए, धार्मिक भावनाओं को आहत करना मकसद नहीं है, लेकिन आपने भी देखा होगा नवरात्रि के समय जब वो जुलूस निकाला जाता है या रैली निकलती है या माता का दरबार सजता है, तो वहां पर भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है। एक तरफ विज्ञान है लेकिन दूसरी तरफ मान्यता है, और उमरिया जैसा क्षेत्र है जहां पर अंधविश्वास तो होगा ही, तो क्या ग्रामीण परिवेश इसे एक्सेप्ट कर पाएगा कि ये विज्ञान की वजह से हो रहा है? देखिए, जो दोनों चीजें अपने आप में अलग अलग मायने रखती हैं। विज्ञान अपने आप में, जैसे मास हिस्ट्री की बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, काफी हद तक सहमत है, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो पढ़ाई होती है ये हम लोगों ने भी करी है। इसमें बच्चों की अवस्थाएं हैं और एक से दूसरे को देख के कई बार बढ़ता है। आप वो भी देखेंगे, जब माता का समय रहता है कई बार ये चीजें भी होती हैं, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे हो रहा है। क्या हो रहा है वो अलग व्यक्त करते हैं, डॉक्टरी भाषा में उसको अलग बोलते हैं, और व्यक्ति जो फील करता है वो चीज बहुत अलग है। हम भी अगर किसी देव स्थान पे जाते हैं तो हमारे भी शरीर के कई बार भावनाओं में हम इतने होते हैं कि हमारे हार्मोनल चेंजेस के कारण हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भावनात्मक स्थिति अलग है, पर स्कूलों में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। ये दबाव या प्रेशर के कारण कोई दबी हुई भावना निकली है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उस बात से बहुत सहमत करता हूँ। कई बार बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, और जैसे हम बोलते हैं ना, अगर एक बच्चे को हम कोई चीज दे रहे हैं, उसने कुछ अच्छा किया, प्रोत्साहन करके करते हैं, तो प्रोत्साहन में भी चीजें बढ़ती हैं और डर में भी चीजें बढ़ती हैं। तो दोनों करके एक को दूसरे को देख के ये चीजों में बचाव हो जाएगा कि ऐसा करने से मैं बच जाऊंगा। कई बार ऐसा भी भाव आ जाता है, इसलिए उसको उस चीज से जोड़ना उतना सार्थक नहीं है, क्योंकि अलग अलग महत्व है दोनों चीजों के। और ये बच्चों की मना स्थिति क्या थी वो भी समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और जैसे कि अब सत्यकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार वो जानकारी भी दे रहे हैं इसे लेकर। लेकिन त्रिवेदी जी, आपको ये नहीं लगता है कि ग्रामीण परिवेश में एक मैसेज देना कि ये अंधविश्वास है, ये विज्ञान से इसे जोड़कर दिखाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है ग्रामीणों को समझाना? सत्यकांत जी। राष्ट्रीय, देखिए निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल
सही कहा कि एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं होने पर ही हमें एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये एक्टिवेशन एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, जहां पर जो राजनैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं वहां से शुरू हो सकता है, पंच हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं, जो वहां के ईसाई हैं, हवलदार हैं, जो भी वहां पर सरकारी पोस्ट पर पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे एक लीड बना करके ये प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। आमतौर पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहां पर ही हमें सारा एक्टिवेशन मिलता है, हम बातें शुरू करते हैं, लेकिन वो फिर से एक ठंडे बस्ते में चीजें चली जाती हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आपकी। देखिए अब हमारे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक मास असेसमेंट, अगर स्कूल के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण जिला अस्पताल में जो हमारे मनोचिकित्सक होंगे उनके थ्रू एक मास चेकअप भी हो सकता है, तो आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी जनसंख्या स्कूल है उसको मानसिक से जी जी। चलिए, पिछले कुछ उदाहरण भी देखने को मिले हैं। सोनी जी से मैं एक सवाल भी लेना चाहूंगी। डॉक्टर केसी सोनी जी, देखिए ये जब स्थिति देखने को आप लोगों को भी मिली होगी तो थोड़ा सिचुएशन पैनिक लगा होगा आप लोगों को भी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्र जिनकी स्थिति अचानक से खराब हो गई और ये हरकतें अलग अलग तरह की ये करने लगे। तो इस तरह की एक्टिविटी और कहीं पर भी होती है तो क्या फौरी तौर पर किया जा सकता है? प्रशासन का सहयोग आप लोग को मिला? ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। आरएस मरावी जी हैं, डीईओ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मरावी जी, ये कंडीशन जब आई तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम अब आगे उठाए जा रहे हैं? हमें जैसा ही जानकारी मिली हम स्कूल पहुंचे, मेरे शिक्षा विभाग के लोग भी साथ में थे, और जैसे हमने वहाँ की स्थिति देखी, हमने डॉक्टर को फोन किया और हमने बच्चों को सामान्य स्थिति में पाया, और जो थोड़ा सा वीकनेस थे, और उनकी जांच भी टीम आई थी हॉस्पिटल से, और हमने वाहन बुलाया 108 नंबर, और हमको पाली जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ हमने रिफर करा दिया था। मरावी जी, एक सवाल आपसे और, आप बेहतर थोड़ा स्थिति को समझा पाएंगे क्योंकि आप मौके पर थे। अब जो बच्चे हैं वहां पर जो पढ़ रहे थे, परीक्षाएं नजदीक है, पेरेंट्स जो है कुछ लोग जो झाड़ फूक का भी सहारा ले रहे हैं, उन्हें कैसे अब मनाया जाएगा कि बच्चों को वो स्कूल भेजें? या फिर पेरेंट्स मान गए हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? बच्चे डर तो नहीं रहे स्कूल आने से पहले? उनको मोटिवेशन किया, बढ़िया चर्चा किया, और ऐसा कुछ नहीं, हमने कहा परीक्षा में सम्मिलित हो, और सभी अभिभावक तैयार हो गए और सभी ने स्वीकार किया है कि हमारे बच्चों का इलाज हो जाएगा जी। तो सभी उनके समक्ष में हमने हॉस्पिटल रिफर करवा दिया था। चलो, ये राहत भरी खबर आपने बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक सार्थक इस विषय पर हमने चर्चा की, क्योंकि बहुत जरूरी भी है। ये मामला उमरिया में देखने को मिला है, लेकिन इसे इजी वे में नहीं लिया जा सकता, गंभीरता इस पर जरूरी है। तो इस पूरे घटनाक्रम से यही सवाल उठता है कि हमें डर और अफवाहों से नहीं, समझ और संवेदनशीलता से काम लेना होगा। जैसा कि अभी जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चों को, पेरेंट्स को मोटिवेट किया गया है, वो स्कूल आने को तैयार है, और क्योंकि परीक्षाएं भी हैं तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है। तो स्कूल, अभिभावक और समाज मिलकर ऐसा माहौल बनाए जहां बच्चे बिना दबाव के खुलकर अपनी बात कह सके। अंधविश्वास नहीं, जागरूकता और विज्ञान की हर सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। फिलहाल छात्राएं सुरक्षित हैं और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।